ये बिल्कुल क्वेश्चन उठेगा और ये कंटिन्यूसली डिबेट रहेगी। अब इन पे प्रेशर भी बिल्ड होगा। पहले तो आप उनको मार्जिन दे सकते थे जब एक कंटिन्यूटी पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस की चल रही थी, एशिया का वर्ल्ड कप ओडीआई वाला, और उसके बाद फिर हमने देखा कि आयरलैंड की सीरीज़ में बड़ी मुश्किल से आप जीते और इंग्लैंड में आप हारे, और फिर वर्ल्ड कप का कि चले जी टाइम नहीं हुआ, क्रिकेट को समझ रहे हैं, 2-3 मंथ लग गए हैं। और आपने एक जो सिस्टम चेंज करने की बात की, सर्जरी की बात की, तो हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई वाइट पेपर इशू होगा, कुछ आप रिपोर्ट हमें पब्लिश करेंगे, कुछ बताएंगे, एटलीस्ट जर्नलिस्ट कोई बुला के कहेंगे, जितने भी स्पोर्ट्स के एंकर्स हैं या रिपोर्टर्स हैं उनको बताएंगे कि ये चीज़ें गलत हुई, ये आपके नोटिस में होना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ, पाकिस्तान इज़ वन स्पोर्ट नेशन। एक स्पोर्ट आपके पास बच गई है। आप ओलंपिक्स में हाल देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये रोटेशन पॉलिसी होती है, हर 2 साल के बाद आपका नया प्रेसिडेंट आता है। अभी जय शाह है, जय शाह का इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा नज़र आया। उसने एशिया कप का मॉडल हाइब्रिड करके छोड़ा। उसने कहा अब उसमें आईसीसी का रोल भी आता है। लो कि एशिया कप जो है ये आईसीसी के एम्बेड के अंदर नहीं आती, ये सेपरेट एंटिटी है और इसका मकसद ये है कि एशिया की क्रिकेट जो है वो फ्लरिश करे। तो आईसीसी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट आप क्या इतने स्ट्रॉन्ग हैं? अभी आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर आप ये पूरा चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवा पाते हैं, भारत को बुला पाते हैं। मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं इरफान ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरफान, टी20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की जो नाकिस कारकर्दगी है उसके बाद पीसीबी चेयरमैन के बड़े फैसले सामने आ रहे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि चेयरमैन ने साबिक कप्तान वकार यूनुस को क्रिकेट के मामलात देने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए अगर हम बात करें तो कितना अहम है और कितना बड़ा फैसला ये की गई थी मोहसिन नकवी साहब की जानिब से, उसमें कोई हमें सब अभी तक तो सब कॉस्मेटिक नज़र आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि आपने वहाब रियाज को हटाया। ओबियसली सीनियर मैनेजर का रोल भी उनके पास था, सिलेक्शन कमेटी का भी आपको सब जानते हैं कि ज़्यादा कंट्रोल उन्हीं के पास था और तमाम से उनकी थी। मैं तो यूएसए में था, देखता था कि तमाम मीटिंग्स वगैरह और चीज़ों के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा थी, शायद कोचेस से भी ज़्यादा उनकी थी। तो वो हमें सबको आइडिया था। अगर उनको सिलेक्शन कमेटी से हटाया गया तो अभी जो रिसेंटली उनको मालदीव भेजा गया है कोचिंग के लिए, तो ये नज़र आ रहा है कि उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है। दूसरे सब जानते हैं कि वहाब रियाज और वकार यूनुस के जो टर्म्स थे वो बहुत अच्छे थे और ये भी सुनने में आता है कि जो खिलाड़ी बताते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के भाई भी बने रहे हैं। तो यही लग रहा है कि डिसीजन के पीछे भी वहाब रियाज साहब की इंस्ट्रक्शन ही है और मोहसिन नकवी साहब ने इनको इंडक्ट किया है। अब क्वेश्चन इधर 3-4 फर्दर आते हैं। क्या आप जब मोहसिन नकवी साहब जो अपने आप को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू में रखना चाहते हैं, अपने आप को कर्टेल करना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के अफेयर वो देखेंगे, क्रिकेटिंग तमाम अफेयर उनके अकॉर्डिंगली क्रिकेटर देखेगा, तो क्या अगर वकार यूनुस भी डिलीवर नहीं कर पाते तो क्या वो अपने आप को दोबारा यही कहेंगे कि जी मैंने अफेयर इसको देख लिए थे, मेरा मानना ये है। फिर इधर ये आपकी डिस्कशन ज़रूर आएगी, डिबेट ज़रूर होगी कि क्या आपका जो चेयरमैन होना चाहिए उसको क्रिकेट का नॉलेज होना चाहिए। फिर ये भी साथ बात होगी क्या मोहसिन नकवी साहब दोनों अपने डेजिग्नेशन से क्या जस्टिफाई कर पाएंगे। और जहाँ तक वकार यूनुस का आपने बात की, वकार यूनुस का जो पास्ट है एज अ प्लेयर, उनका कैरियर अगर देखा जाए तो दुनिया क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट वो बॉलर हैं। कोचिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क हैं। उन्होंने 5 दफ़ा बोर्ड में एज ए कोच काम किया, 3 दफ़ा हेड कोच, 2 दफ़ा एज ए बॉलिंग कोच। तो उसमें कोई हाथ तरखा हमें टीम में डिफरेंस नज़र नहीं आया। हमें देखा कि टीम में लड़कों के पार्ट पे अगर बात करें, जैसे हेड कोच थे तो उमर अकमल की बात की गई, अहमद शहजाद का मसला आया, फिर सरफराज जब कप्तान थे तो उनको हटाया गया, फिर मोहम्मद आमिर ने कंप्लेंट की कि मैं इनकी कोचिंग में नहीं खेलूँगा और मिसबाह हक भी उस टाइम पार्ट थे। तो एज ए कोच उनकी कोई क्रेडिट पे ऐसी विक्ट्रीज नहीं है। हाँ, अब रोल थोड़ा सा उससे बड़ा दिया जा रहा है। अभी पीसीबी ने अनाउंस तो नहीं किया, बट अभी जो सोर्सेज बता रहे हैं कि उनको एज ए डायरेक्टर के रोल में लिया जा रहा है। जिस तरह अभी रिसेंटली कुछ मंथ पहले हमने देखा मोहम्मद हफीज़ थे, उससे पहले पास में ये तमाम कंट्रोल मिसबाह हक के पास था और अभी समहाउ कह सकते हैं 3-4 मंथ वहाब रियाज के पास था। तो इस पे भी डिबेट हम ज़रूर कर सकते हैं। क्या एक क्रिकेटर को इतनी अथॉरिटी देनी चाहिए? क्या इतनी पावर से सिस्टम चल पाता है? प्रेसिडेंट आपके पास मौजूद हैं कि ये प्रॉब्लम आती हैं और अभी आपने लास्ट मंथ अभी तमाम कोचेस को रादर इसी मंथ आपने उनको सारा कंट्रोल दिया, आपने उनको सारी अथॉरिटी दी। तो जब ऊपर से इंस्ट्रक्शन पास की जाएंगी तो क्या वो उसको बे कर पाएंगे? तो ये कुछ इस तरह के अफेयर्स हैं, सिंपल है नहीं है और मुझे इस पे अभी भी डाउट्स हैं कि शायद ये बाउंस बैक करेंगे। इतनी स्मूथ रनिंग अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो मुझे नहीं नज़र आ रही। अच्छा इरफान, मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला भी, उनकी मसरूफियात यकीनन बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर क्रिकेट के मामलात वकार यूनुस साहब नहीं देखने हैं तो फिर मोहसिन नकवी का चेयरमैन पीसीबी का ओहदा अपने पास रखने का क्या फ़ायदा?
बात की हैविंग सेड दैट कि ये बिल्कुल क्वेश्चन उठेगा और ये कंटिन्यूसली डिबेट रहेगी। अब इन पे प्रेशर भी बिल्ड होगा। पहले तो आप उनको मार्जिन दे सकते थे जब एक कंटिन्यूटी पाकिस्तान की बुरी परफॉर्मेंस की चल रही थी, एशिया का वर्ल्ड कप ओडीआई वाला, और उसके बाद फिर हमने देखा कि आयरलैंड की सीरीज़ में बड़ी मुश्किल से आप जीते और इंग्लैंड में आप हारे, और फिर वर्ल्ड कप का कि चले जी टाइम नहीं हुआ, क्रिकेट को समझ रहे हैं, 2-3 मंथ लग गए हैं। और आपने एक जो सिस्टम चेंज करने की बात की, सर्जरी की बात की, तो हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई वाइट पेपर इशू होगा, कुछ आप रिपोर्ट हमें पब्लिश करेंगे, कुछ बताएंगे, एटलीस्ट जर्नलिस्ट कोई बुला के कहेंगे, जितने भी स्पोर्ट्स के एंकर्स हैं या रिपोर्टर्स हैं उनको बताएंगे कि ये चीज़ें गलत हुई, ये आपके नोटिस में होना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ, पाकिस्तान इज़ वन स्पोर्ट नेशन। एक स्पोर्ट आपके पास बच गई है। आप ओलंपिक्स में हाल देख रहे हैं क्या हो रहा है, हॉकी में हम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। अब जो क्रिकेट है उसकी डायरेक्शन भी आपके जो हेल्म ऑफ अफेयर को लोग डील कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब अगर समझते हैं कि मैं क्रिकेटर पे सारा बर्डन डाल के और कल को फिर भी ये टीम बुरा परफॉर्म करेगी और मैं स्केप बोर्ड ले लूँगा, ऐसे हो नहीं पाएगा। ये आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा, उनको कोई एक साइड लेनी पड़ेगी। इंटीरियर मिनिस्ट्री वाला एक फुल टाइम जॉब है, मेरा ख्याल है शायद पीएम के बाद सेकंड नंबर पे सबसे बिजी शेड्यूल उनका ही होता होगा, तो उसमें कैसे वो अपना टाइम पीसीबी को दे सकते हैं। फिर दूसरा ये है कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे चले बात कर लेते हैं। जिस तरह मैंने पहले बात की कि अगर क्रिकेटिंग अफेयर सारे क्रिकेटर ने देखने हैं तो फिर चेयरमैन का क्वेश्चन इधर जरूर आता है। दूसरा ये कि एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतने मैटर है, क्योंकि हमारा अक्सर पीसीबी जाना होता है या लोगों से जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे बात होती रहती है। एक्स चेयरमैन से बात मेरी काफ़ी दफ़ा हुई है, उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन के इतने डे टू डे बेसिस के ऊपर काम है कि अगर आप सारा दिन भी बिजी रहते हैं तो आपको एक लम्हा नहीं मिलता कि आप कुछ और काम कर सकें। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा सीरियस नोट के ऊपर पैटर्न चीफ जो है वो पीएम साहब हैं, उनको भी उस पर बात करनी चाहिए। मोहसिन नकवी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन पे शायद किसी को डाउट नहीं है, उन्होंने एज ए सीएम बड़ा अच्छा पंजाब में काम किया है, बट दो डेजिग्नेशन को रख के दोनों के साथ जस्टिफाई करना, ये अभी तक जो उनका टाइम गुजरा है वो नहीं कर पाए। इस पे उनको सीरियसली अब मेरा ख्याल है एक डायरेक्शन जरूर लेनी चाहिए। अच्छा ज़हीर, खबरें ये भी आ रही हैं कि रोटेशन पॉलिसी के तहत चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आइंदा 2 साल के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालेंगे। अगर मोहसिन नकवी एसीसी के सदर बनते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट को इससे कोई फ़ायदा होगा? जिस तरह आपने क्वेश्चन में कहा, ये रोटेशन पॉलिसी होती है, हर 2 साल के बाद आपका नया प्रेसिडेंट आता है। अभी जय शाह है, जय शाह का इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा नज़र आया। उसने एशिया कप का मॉडल हाइब्रिड करके छोड़ा, उसने कहा। अब उसमें आईसीसी का रोल भी आता है। लो कि एशिया कप जो है ये आईसीसी के एम्बेड के अंदर नहीं आती, ये सेपरेट एंटिटी है और इसका मकसद ये है कि एशिया की क्रिकेट जो है वो फ्लरिश करे। तो आईसीसी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट आप क्या इतने स्ट्रॉन्ग हैं? अभी आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर आप ये पूरा चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवा पाते हैं, भारत को बुला पाते हैं, तो इट्स मीन कि आपके अंदर कुछ करेज है, आप आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। अगर तो ये कर पाए तो फिर इस आगे जो आपके पास ये डेजिग्नेशन मिलने जा रहा है वो आपके काम आएगा। बट अगर आप इस पे भी हाइब्रिड मॉडल में चले जाते हैं या भारत नहीं आता तो फिर मेरा नहीं ख्याल इसका कोई है, क्योंकि उन्होंने अगर आज आपकी बात ना मानी, बाकी बोर्ड तो आप बांग्लादेश की बात कर ले, श्रीलंका की बात कर ले, अफगानिस्तान या यूएई, इन बोर्ड से आपने क्या बात करनी है? वो तो ओबियसली इनका ना कोई चार्म है, ना इनका कोई मैच देखने आता है दुनिया किसी के वेन्यू पे मैच हो। वेन्यू तो सिर्फ आपका तब भरेगा जब पाकिस्तान इंडिया आएगा, और दुनिया का चाहे इवेंट हो, चाहे एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, तो आपकी आईसीसी की भी कोशिश होती है, एसीसी की भी कोशिश होती है कि पाकिस्तान का इंडिया का मैच होगा, रेवेन्यू बनेगा, ब्रॉडकास्टर आएंगे और आपको स्पॉन्सर मिलेंगे। तो ये तो सारे का सारा उसी पे बेस करता है। मैं इसको बहुत हाइप नहीं देता कि जी उनको प्रेसिडेंसी मिल जाएगी एशियन क्रिकेट काउंसिल की, ऐसा हो कुछ हो जाएगा। ये सारा बेस करेगा जितने भी अफेयर्स हैं चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर। हाँ, आप ये कार्ड ज़रूर प्ले इन कर सकते हैं चैंपियन ट्रॉफी में भी, आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हमने बड़ापन किया, हम वर्ल्ड कप में खेलने आए, आप कंपेल करें आईसीसी को कहें कि वर्ल्ड कप खेलने आए। दूसरा ये है कि अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप होना है भारत में, उसके बाद एशिया कप होना है भारत में। तो ये होस्टिंग के ऊपर आप बात कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं और बार्टर करें उनके साथ। देखिए, आज अगर आप बार्टर नहीं करेंगे तो फिर वो सारी ज़िंदगी जिस तरह हम वो स्लेव्स वाली बात करते हैं, आप फिर डरते रहेंगे। क्रिकेट आपकी पहले ही टीम भी बुरा परफॉर्म कर रही है, जब टीम परफॉर्म अच्छा करती है उससे भी कॉन्फिडेंस आता है बोर्ड के अंदर, तो ये भी है। बट नेवरदलेस फिर भी आपके पास एक पॉइंट है, आप बड़ी टीम है, आपने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, चैंपियन ट्रॉफी जीती हुई है, T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, तो आपको साइडलाइन कभी भी नहीं किया जा सकता। तो ये आप ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इरफान ज़हीर, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और क्रिकेट में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, उससे मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे।